उपनिषद ऐसे ही होते हैं, स्वाभाविक संवाद की तरह। तो इसमें हम उनका स्वागत करते हैं और जो जो वो पूछते चले जाएंगे हम वैसे वैसे उत्तर निकलते चले आएंगे। ना कोई प्रश्न है ना कोई उत्तर है, दोनों ही मिलकर एक संवाद की प्रक्रिया में चलते हैं और उस संवाद से जीवन का तात्कालिक व्यवहार निकलता चला आता है और वही हमारी परंपरा रही है। इतिहास में जो हमने पढ़ा है कि जितना ज्ञान समाज के बीच में आज प्रचलित है, इस धरा में जो ज्ञान दिखाई पड़ता है, उस सभी ज्ञान का जो उद्भव है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। तुलसीदास जी हैं तो वो कहते हैं कि सुन समझहि नर मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अशत तनु साधु समाज प्रयाग। तो वो कहते हैं कि साधु समाज के सत्संग में स्नान करने से अमृतत्व प्राप्त होता है। गुरु शिष्य संबंध से आती है, वो अस्तित्व का पहला संबंध है। उसके उपरांत जो संबंध होते हैं वो सारे सृष्टि के संबंध हैं। इसलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ वो कहा गया कि गुरु और शिष्य दो नहीं होते। जैसे हम और आप बैठे हैं, इसमें क्या आपने गुरुजी बोल दिया ऐसे में गुरु तो नहीं हो गया। मैं अगर अपनी दृष्टि में समझने लगूं कि मैं तो गुरु हूँ तो हो गई कहानी समाप्त वहीं पे। गुरु केवल और केवल आध्यात्मिक होता है, विषय का शिक्षक हो सकता है। गुरु का अर्थ ही है कि केवल आध्यात्मिक। धर्म का वेत्ता अलग हो सकता है, गुरु को परमात्मा के रूप में देख पाए, उल्टा है। गुरु ने वो अवस्था पाई है कि वो कभी भी जो मुमुक्षु होके आया उसको परमात्मा से नीचे नहीं देखेगा, वो मनुष्य पे परमात्मा से अधिक भरोसा करेगा। हे सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव, जाग्रत 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 हे सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव। ये 52वां उपनिषद है जिसको हम विभिन्न क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों के साथ संवाद के रूप में देखते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि आज जगत में क्या व्यवहारिक है। इसी श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं महाकुंभ में। तो महाकुंभ में हम मिले श्री विजय शंकर तिवारी जी से और ऐसे ही चर्चा चल पड़ी कि क्यों ना कुछ संवाद किया जाए। ये उपनिषद ऐसे ही होते हैं, स्वाभाविक संवाद की तरह। तो इसमें हम उनका स्वागत करते हैं और जो जो वो पूछते चले जाएंगे हम वैसे वैसे उत्तर निकलते चले आएंगे। उत्तर देने वाला तो एक ही है, हम केवल घट हैं। यहाँ से प्रश्न उभरता है तो यहाँ से उत्तर उभरता है। ना कोई प्रश्न है ना कोई उत्तर है, दोनों ही मिलकर एक संवाद की प्रक्रिया में चलते हैं और उस संवाद से जीवन का तात्कालिक व्यवहार निकलता चला आता है और वही हमारी परंपरा रही है। उसी को उपनिषद कहा है कि जब दो लोग सत्य भाव में संवाद करते हैं तो उसी को उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि जिसके निकट हम बैठते हैं वो तो परमात्मा गुरु ही है जो हमें सारा ज्ञान देता है और हम उसका जीवन में व्यवहार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये उपनिषद श्री विजय शंकर तिवारी जी के हाथों में सौंपता हूँ और उसके साथ हम संवाद करेंगे। नमस्कार गुरुजी। अभी हम लोग प्रयाग के महाकुंभ के परिसर में बैठ करके संवाद कर रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और ऐसा इतिहास में जो हमने पढ़ा है कि जितना ज्ञान समाज के बीच में आज प्रचलित है, इस धरा में जो ज्ञान दिखाई पड़ता है, उस सभी ज्ञान का जो उद्भव है वो नदियों के किनारे ही हुआ है और आज जो हमारा विमर्श है वो भी नदियों के किनारे ही हो रहा है। और एक बहुत अच्छा जो ये अपना सीरीज की बात हम कर रहे हैं, उपनिषद जो नाम हमने रखा है वो अपने आप में बहुत विलक्षण ये नाम है, क्योंकि उपनिषद एकमात्र वो मनीषा का स्रोत है जिसमें मानव के आनंदमयी जीवन पर्यंत रहने के सूत्र छिपे हुए हैं।
और दुनिया में जितने भी प्रयास लोग कर रहे हैं वो आनंद में रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, वही एक उनकी दिशा है। जैसा कि हमें ध्यान में है कि दुनिया के आदि ज्ञान के स्रोत का नाम वेद बोलते हैं और वेदों के चौथे हिस्से को उपनिषद बोलते हैं। तो जो उपनिषद भाग है, आज समाज के बीच में जो ज्ञान की धारा लोगों के पास जाए, हम सब का ये प्रयास यही रहता है कि उपनिषद के वो जो सूत्र हैं, जो मानव जीवन को ही नहीं तो प्राणी मात्र को सुखी बनाता है, उसकी चर्चा आज बहुत आवश्यक है। मेरे पीछे जो फ्लैक्स लगे हुए हैं, हमारे दर्शक देखेंगे, तो मेरी जो कल विमर्श हुआ गुरु जी से बैठ करके, उसमें जो सूत्र निकल के आए, अध्यात्म निकल करके आया, आनंद और सुखी रहने के लिए प्राकृतिक उपज निकल के आई, और पूरा जीवन मानो काम करता है। तो उसके स्टेजेस हैं, कब कब इसको करना चाहिए। और एक ऐसा अवसर आता है कि व्यक्ति के अंदर क्षमता रहती है, लेकिन वो अपने जीवन में परिवार को, समाज को, देश के लिए अपनी क्षमता से जो दे सकता है वो दे भी चुका है, फिर भी उसके अंदर शक्ति शेष है, तो जिसको वानप्रस्थ की बात हम करते हैं। तो ये जो सारे समुच्चय हैं, ये जीवन को आनंद की ओर ले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति इनको अपने जीवन में कैसे धारण करे, कैसे उनकी क्रिया करे, कैसी उसकी प्रतिक्रिया करे, एक प्रश्न जिसके लिए हमेशा लोग उसके उत्तर के लिए लालायित रहते हैं, वो उत्तर समाज को चाहिए। मुझे लगता है उसमें आज विमर्श होना चाहिए और इसी पर से चर्चा हम शुरू करते हैं। तो बहुत उत्तम और सामयिक प्रश्न है, क्योंकि हमेशा होने वाला प्रश्न है। जब भी वर्तमान समय की बात आती है तो ये प्रश्न आता ही आता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है गूढ़ जिनका उत्तर हमें उस किसी व्यक्ति से मिलता है जिसने जीवन का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और निरपेक्ष होकर अध्ययन किया है। वो सारी सापेक्षताएं समझता है और फिर वो सत्य निकालता है कि ये सत्य निरपेक्ष से सबके लिए उपयुक्त है। जैसे हम एक साधारण सा प्रश्न पूछते हैं, हम दो लोग बैठे हैं, संवाद कर रहे हैं, मैं इसमें प्रश्न पूछूं कि इसमें कौन किसको समय दे रहा है, मैं को समय दे रहा हूँ या मुझे समय दे रहे हैं, तो ये मूल्य का प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इसका उत्तर दोनों तरफ से दिया जा सकता है। और वही आ जाती है बात कि हाँ, किसका समय मूल्यवान है और कैसे मूल्य तय होता है। जब दोनों लोग बराबर का समय किसी अवधि किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे कहें कि कौन किसको समय दे रहा है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनको जानने से समय मूल्यवान होता है। व्यक्ति मूल्यवान होने के उपरांत ही समय मूल्यवान होता है, अन्यथा तो समय की कोई कीमत ही ना रह जाए। तो इसलिए जब हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने होते हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जाते हैं जिसने निरपेक्ष भाव से वो प्राप्त किया हो। प्रश्न ये उठता है, ये कौन तय करेगा कि कौन है वो व्यक्ति जिसने निरपेक्ष भाव से उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जहां उसको सारी वस्तुएं यथावत दिखती हैं, अर्थात वो उपनिषद का वह अमृत पा गया है जो इस समय कुंभ में स्नान करने के लिए सारे लोग पाने के लिए आए हैं करोड़ों, ना केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से। जिनको भी अमृत तत्व की तलाश है वो आज कुंभ में उपस्थित हैं अथवा तो उपस्थित होने वाले हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ के लगभग व्यक्ति आज प्रयाग में है। तो उससे ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभर कर आता है कि किसको हम माने, क्योंकि एक तो ये हो रहा है कि पतित पावनी गंगा में स्नान करने से क्या हम अमृत पा जाते हैं, एक वस्तु इस तरह के प्रश्न है। दूसरा आता है कि हमारे यहाँ जो कवि, लेखक, चिंतक, मनीषी, सिद्ध कवि हुए हैं, जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी हैं, तो कहते हैं कि सुन समझहि नर मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अशत तनु साधु समाज प्रयाग।
तो कहते हैं कि साधु समाज के सत्संग में स्नान करने से अमृतत्व प्राप्त होता है, चारों फल प्राप्त होते हैं। तो हम त्रिवेणी पे बैठे हैं, उसमें जो गंगा यमुना तो हमें दिख रही है, लेकिन जो एक तीसरी धारा है सरस्वती की, वो तो हमारे अंदर भी तो बह रही है। निसंदेह भूगर्भिक उससे हमने जब देखा तो सरस्वती थी, इसमें कोई संदेह नहीं रहा आज वैज्ञानिक दृष्टि से। लेकिन आज जो सरस्वती की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो मनीषा के प्रवाह की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें वो तुलसीदास के समय भी वही थी कि हम क्या उस सत्संग में स्नान कर रहे हैं, तो उसमें केवल और केवल जो जिज्ञासु है वही तय करता है कि नहीं, इस व्यक्ति में हमें वो निरपेक्ष ज्ञान दिखता है जिसमें स्नान करने के उपरांत हम इस मरण धर्मा देह में अमृतत्व की प्राप्ति कर लेंगे। तो उस व्यवहार को कौन तय करता है? जो सीकर है, जिज्ञासु है, वो समझता है कि हाँ, इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है जीवन में जिससे कुछ सीखा जा सकता है। तो ऐसे ही चर्चा होती है। अभी हमारी चर्चा हुई गुरुजी, एक विषय उठा, एक जो मनुष्य है वो एक दूसरे का पूरक है, ये नई विषय। तो वास्तव में मनुष्य ही नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने इस सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न किया वो सब एक दूसरे का पूरक है। मनुष्य मनुष्य का ही पूरक नहीं है। तो मनुष्य पशुओं के लिए पूरक है, पशु मनुष्यों के लिए पूरक है। अंडज भी, बीज भी, और जो इस प्रकार मनुष्य और जो जन्म लेते हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक है। ये सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, वो एक दूसरे पर अवलंबित हुए हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जो उपनिषद है ये सार्थक नाम है, और व्यक्ति को सुखी और आनंदित करने के लिए अगर किसी को आगे बढ़ना है तो रास्ता उपनिषद का ही है, क्योंकि उपनिषद ही वही है जिस पर जिज्ञासु प्रश्न करता है और उसको सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए उन प्रश्नों के उत्तर जो अंधकार में है, जो उसको समझ में नहीं आता है, प्रश्न निकलते हैं और उसका उत्तर भी उपनिषद से ही मिलते हैं। कई बार वैश्विक जगत में भारतीय ज्ञान को बहुत परोक्ष में रखा गया और चर्चा तो यहाँ तक होने लगी कि भारत में कोई ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है वो सब पश्चिम से है, भारत में कोई दर्शन नहीं है। यहाँ तक कि ये चर्चा हो गई कि भारत में कोई दर्शन नहीं है, क्योंकि दर्शन ही वो है जो आदमी को विकास पथ पर ले जाता है। क्योंकि पहले दर्शन ही तो आता है, पहले आदमी के मन में यही तो आता है कि वो बस में जा रहा है और उसको अपनी माँ से बात करने की चर्चा ध्यान में आया, तो वो सोचता है कि काश मैं बस में बैठे बैठे अपने पिता से और माँ से बात कर पाता। तब उसको ये ध्यान में नहीं आता कि मोबाइल होना चाहिए, उसको ये ध्यान में आता है कि काश मैं बात कर लेता। कहीं से वो प्रश्न खड़ा हुआ और उस प्रश्न का जो पूरक है, कहीं हमारे हाथ में आज ये दूरभाष है, मोबाइल है, उस दर्शन से ये मोबाइल आया। तो ये प्रश्न तो बहुत सारे जगत में रहते हैं। आज जो मुझे ध्यान में आता है कि जो वैदिक ज्ञान है, उस वैदिक ज्ञान को बहुत सहज सरल जी करके समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। और वो जो प्रश्न और उत्तर उपनिषद में निकले हैं कि आत्मा होते हैं, परमात्मा होता है, पुनर्जन्म होता है, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, यानी कर्म सिद्धांत ये है। तो जो उपनिषद के ये बिंदु हैं, मुझे लगता है विश्व में ये बिंदु किसी के भी ध्यान में नहीं आए। दर्शन का इतना विलक्षण जो सह अस्तित्व है उपनिषद के अंदर, वो आज विवेचित होना बहुत जरूरी है। हालांकि अध्यात्म के विषय लगते हैं, लेकिन अध्यात्म के विषय है नहीं, ये विषय जीवन व्यवहार के हैं। आदमी आज भी हम चलते हैं और हमें कोई चींटी मिल जाए तो उसके ऊपर पैर रखने से हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि चींटी मर जाएगी तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो मुझे कष्ट इस बात का होगा, इसका फल गलत मिलेगा। इस प्रकार के जो प्रश्न उपनिषद में निकलते हैं, उनके विषय में हमें क्या लगता है? जी, तो ये
जो पश्चिमी दृष्टि है उसको हम कहते हैं पाश्चात्य दृष्टि। तो यहाँ शब्दों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब हम चेतना और भाषा की बात करते हैं तो दोनों बहुत साथ साथ चलते हैं। तो हमें हर शब्द पे जैसे हम ध्यान देते हैं कि पश्चात मतलब बाद में आने वाला, पूर्व मतलब पहले का, तो वो तो आया ही बाद में है। जो पाश्चात्य है वो भाषा ही बोल रही है पूर्व मतलब पहले का, पश्चात अर्थात बाद वाला। तो पहले की ओर हमें देखना पड़ेगा, तभी हम बाद वाले को समझ पाएंगे, जिसको अपने यहाँ पूर्व पक्ष कहा जाता है। तो जैसे इस प्रश्न को लेते हैं, बड़ा सुंदर शब्द आपने बोला दर्शन। तो दर्शन की जो अवस्था है वो फिलॉसफी की अवस्था नहीं है। दर्शन में दृष्टा, जब दर्शक से दृष्टा बनने की जो यात्रा है उसमें दर्शन, दृश्य, दृष्टि, दर्शक और दृष्टा ये चारों एक हो जाते हैं, उसमें द्वैत नहीं रह जाता। और जब उसके नीचे की अवस्थाएं हैं, कर्म की अवस्थाएं हैं, तो अपने यहाँ कहा जाता है ना कि भगवान कृष्ण ने जो सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना की जो बात है, तो वो उसमें उन्होंने सारे उपनिषद को दुहा, उसका सत्व निकाला। तो उसमें कर्म को जैसे अब हम बहुत सरल भाषा में, आज की भाषा में समझना चाहें तो 3 तरह से देख सकते हैं कि पहली अवस्था है अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक अवस्था है अध्यात्म की कि जो भी हम करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। अब आपकी चेतना थोड़ी और ऊपर गई, साधना की, किसी गुरु से मिले, उसने कुछ दिया कि भाई ऐसे जीवन देखिए, तब दूसरी अवस्था आएगी पूर्वन्य कर्माणि जिजीवे शतम क्षमा, एक ये आएगी। और दूसरा ये आया कि कर्म का फल से कोई वो नहीं है, आप केवल फल की इच्छा मत कीजिए, केवल कर्म कीजिए अपना। तो एक वो अवस्था आती है। अब उससे भी ऊपर निकल गए कि उसका कोई फल नहीं है। तो तीसरी अवस्था जो आती है वो ये है न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तिते। अब यहाँ आपको कर्म का फल भी नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कोई संयोग ही नहीं है दोनों के बीच में। तो ये अब फिर वो द्वैत यहाँ आगे समाप्त हो जाते हैं। तो आपने बहुत सुंदर शब्द चुने कि जहाँ से सृष्टि है, सृष्टि जहाँ से है वो द्वैत पे आधारित है, लेकिन सृष्टि के परे जो अस्तित्व की अवस्था है वहाँ परम अद्वैत है, वहाँ क्योंकि वहाँ सृष्टि ही नहीं है। तो दर्शन हमें दर्शक से दृष्टा उस अवस्था तक ले जाता है जो हमारे बाद में जो जैन आगम आया उनमें वो वहां तक पहुंचे। उन्होंने प्रश्न किया कि भाई आपका ईश्वर करता क्या है? तो उपनिषद का जो जिसने अवगाहन किया होगा वो बोलेगा हमारा ईश्वर केवल देखता है, वो कुछ नहीं करता है, वो परम अकर्ता है, लेकिन उसकी दृष्टि में ही सब कुछ समाहित है। तो आज भी वही है, अगर हमें समदृष्टि चाहिए तो हमें पहले उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। तो जैसा आपने बहुत सुंदर उसमें कहा कि ये केवल दर्शन का विषय नहीं है, अध्यात्म का विषय नहीं है, जीवन का विषय है। तो जीवन में अगर हमें सुख चाहिए तो सबसे पहले हमें यथावत देखने की अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। तो जिसको हम कहते हैं अध्यात्म की वो अवस्था जिससे सारी व्यवस्था आती है, और फिर जो हम कर रहे हैं व्यक्तित्व, और फिर लास्ट स्टेज है सबसे नीचे की कृतित्व, कि अब हम ये जो संवाद कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के लिए कृतित्व के रूप में आएगा, हमारे लिए वो एक व्यक्तित्व के रूप में आ रहा है, हम व्यक्त कर रहे हैं उसको, लेकिन वो कृतित्व बनता जा रहा है। आ कहाँ से रहा है ये? तो वो जो हमारी व्यवस्था बनी है, अगर हम ये सब नहीं लगा के बैठते हैं, ये व्यवस्था बनी है, शरीर नहीं है, वाणी नहीं है तो व्यवस्था नहीं है, तो ये सब कुछ व्यवस्था है आद्योपांत सृष्टि की। और हम हैं क्या? हम अवस्था में है सदा। तो अवस्था क्या है? वो तो परम अद्वैत है, उसमें ना हम ना आप, कोई दो है नहीं, उसमें तो वही श्रुति चल रही है, वही हमारा परम ज्ञान है। आप दो शब्द बोलेंगे, दो इधर से निकले, लेकिन है वो एक ही, चाहे आप उसको सुन लीजिए चाहे उसको आप बोल लीजिए। तो जब वो अवस्था आ जाती है तो फिर कहाँ विद्वेष रह जाएगा जिसकी वजह से आज संसार में सारी चीजें हो रही हैं। देशों के बीच अगर कुछ हो रहा है तो इसी के लिए तो हो रहा है कि भाई हम आपसे शक्तिशाली हैं तो हम आपको अपनी तरह से मरोड़ेंगे। तो हमारे यहाँ पहले ही कहा गया है कि अगर ज्ञान को आपको अक्षुण्ण रखना है तो यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, पार्थो धनुर्धर भी चाहिए। आज की भाषा में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप हो गई है कि हम उस अवस्था तक पहुंचे कि भाई हमारे पास डिटेरेंट है। लेकिन अगर आप भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो सदा यही कहेंगे कि भाई हमने डिटेरेंट इसलिए बनाया कि आपको ये भ्रम ना हो जाए कि हम विशुद्ध आध्यात्मिक होने के कारण जहां हिंसा अर्थात तो किसी चीज के शमन करने की आवश्यकता है, हम कायरों की तरह बैठ जाएंगे, वो नहीं करेंगे।
नहीं तो आप हमें ज्ञानवान कैसे मानेंगे? तो ज्ञान तो शक्ति की बात करता है कि नॉलेज इज पावर। तो अगर शक्ति है तो हम डिटरेंट दिखाते हैं, लेकिन हम कहते क्या है कि इसमें पढ़ते क्यों हो, इससे ऊपर निकल जाओ। तो वही हमारे सारे ग्रंथों में भी वही बात आती है, इतिहास में भी वही बात आती है। पांडव 5 गांव तो मांग रहे थे। तो ये तो हमारे यहाँ आज विश्व उन चीजों को समझ नहीं पा रहा है। दूसरे तरह से आप देखिए जो अरब इजराइल के बीच में हो रहा है या यूक्रेन रशिया के बीच में हो रहा है, तो अभी ये शांति आई है, लेकिन ये कितनी स्थायी होगी हम केवल उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि स्थायी हो। लेकिन द्वंद्व जब बने हुए हैं, दृष्टि सम नहीं हुई है, तो फिर हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए आध्यात्म बिल्कुल आज का और अभी का विषय है कि हम अपने जीवन व्यवहार में क्या उसको जी पा रहे हैं। जो हम कहते हैं कि अमृतस्य पुत्रः वयम्, तो जब हम अमृत की संतान है तो हमें किसी चीज से कैसे भय लग सकता है? हम वो चीज करने से कैसे चूक सकते हैं जो हमें करनी चाहिए, अथवा तो हम वो चीज कैसे कर सकते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। तो इस तरह की समदृष्टि केवल और केवल गुरु शिष्य संबंध से आती है। वो अस्तित्व का पहला संबंध है। उसके उपरांत जो संबंध होते हैं वो सारे सृष्टि के संबंध है। इसलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ वो कहा गया कि गुरु और शिष्य दो नहीं होते। जैसे हम और आप बैठे हैं, इसमें क्या आपने गुरुजी बोल दिया ऐसे में गुरु तो नहीं हो गया। मैं अगर अपनी दृष्टि में समझने लगूं कि मैं तो गुरु हूँ, तो हो गई कहानी समाप्त होने पे। तो ये एक संवाद के लिए हम व्यवस्था बनाते हैं। ज्ञान तो वही एक है। तो गुरु और शिष्य मात्र एक ऐसा संबंध है जिसमें द्वैत नहीं पलता। संसार के अन्य सारे संबंधों में यदि इष्ट देव है तो उसका आराधक है, तो वो द्वैत के कारण ही पूजा कर सकता है। परिवार का कोई संबंध है, पत्नी है तो पति है, माता है तो पुत्री अथवा तो संतति है, पुत्र है, वही हर संबंध में लागू होता है। तो ये जो संबंध है ये केवल उसी ज्ञान को प्रकाशित करता है। इसीलिए जो हम अपनी सनातन परंपरा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सनातन धर्म सनातन गुरु शिष्य परंपरा पर आश्रित है। प्राथमिकता में उसके उपरांत ही गुरु शिष्य परंपरा सनातन धर्म पर आश्रित है। तो हमें उस व्यवस्था को संसार में शिक्षा दीक्षा के माध्यम से न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में लाना होगा। हाँ, हम क्रिटिकल मास अवश्य होंगे, क्योंकि ये यहाँ ही फली फूली है दृष्टि। तो ये सहज स्वाभाविक है कि हमारे जीन्स में वो है, हमें तुरंत वो बात समझ में आती है। कोई भी जो भारतवंशी है अथवा तो भारतवासी है उस तत्व को बहुत शीघ्रता से पकड़ता है। तो वो हमारा दायित्व है कि अगर विश्व आज हमारी ओर देख रहा है कि हाँ शांति की बात यथार्थ में कहाँ से आ सकती है, तो अगर हमारी मध्यस्थता की बात की जा रही है तो हमारे राजनीतिक नेतृत्व में विश्व को कुछ दिख रहा होगा, तब तो ये बात हो रही है। हमारा इतना बड़ा जिस प्रदेश में हम बैठे हैं आज एक योगी इसके मुख्यमंत्री हैं, तो वो दृष्टि दिख रही है ना समाज में कितना विकास हुआ है, इतना बड़ा कुंभ हम निर्विघ्न संपन्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा का जो बोध है, क्योंकि वो एक गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, तो वो जो चरित्र में निर्भयता आती है और हर हाल में जो ठीक करने की बात आती है, उससे वो बिल्कुल प्रभावित रहते हैं और बाकी सारी चीजों से अप्रभावित रहते हैं। तो सारे जो हमारे युवा जनरेशन है और जो विद्वत परिषद है, वो सब व्यवहार की कसौटी तय करें कि संत किसको कहेंगे, उसका व्यवहार कैसा हो। कोई हमने पोशाक पहनी इसलिए तो हम संत नहीं हो जाते, ये केवल इसलिए पहनी जाती है कि दूर से कोई देख के समझ सके कि अच्छा यहाँ संभावना है कि इसमें संत हो। लेकिन जब तक संवाद नहीं होगा, व्यवहार नहीं जानेंगे, साथ में रहेंगे नहीं, तो कैसे संभव होगा। हमारे सारे उपनिषद, पिपलाद की आप देखिए, पिपलाद के यहाँ ऋषि आते हैं 5, तो वो कहते हैं, ये भी उपनिषद की कथा है, तो वो कहते हैं कि भाई आप आइए 1 साल पहले रहिए हमारे साथ, फिर अगर मुझे लगेगा कि आप जो पूछ रहे हैं मुझे कुछ बोलना चाहिए और मैं जानता होऊंगा तो बता दूंगा, और मुझे नहीं लगेगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए और जानता नहीं होऊंगा तो मैं नहीं भी बताऊंगा। तो इतना खुलापन, कहीं गुरुत्व का भाव नहीं। जबकि वो जो आए थे वो तो जानते ही थे कि ये ज्ञान मूर्ति है, लेकिन उन्होंने पूरा कहा कि 1 साल रह के जरा व्यवहार तो समझिए। अगर व्यवहार ही नहीं है
तो जो बात आनी है वो आएगी कैसे? वो तल जो भाव पैदा नहीं हुआ गुरु शिष्य का, वो आएगी नहीं, उससे शिष्टता नहीं आएगी। बिना विनम्रता के, शिष्टता के, अमृतत्व का भी व्यवहार किया जाए तो वो विष के समान हो जाता है। तो ये व्यवहार से ही सीखा जाता है। इसलिए आज अध्यात्म की व्यवहार में नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, उससे प्रश्नों के उत्तर ले रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। जीवित मनुष्य को जीवित मनुष्य से जीवन समझना चाहिए, अन्यथा उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यामोह में हम फंस जाएंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें व्यवहार की ओर ध्यान देना चाहिए। अब हम एक अंतिम चर्चा करना चाहूंगा कि इस समय विश्व भर में सभ्यताओं का द्वंद्व है। मैं संस्कृतियों का द्वंद्व इसलिए नहीं कहता कि संस्कृतियों में तो द्वंद्व कभी हो नहीं सकता, क्योंकि संस्कृति इतना पॉजिटिव विषय है कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस में कोई द्वंद्व नहीं है, वो तो प्लस ही होगा जाकर के। द्वंद्व तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस या प्लस मल्टीप्लाई माइनस, द्वंद्व तो यहाँ पर होगा। तो द्वंद्व जो है वो सभ्यताओं का द्वंद्व है। 6वीं शताब्दी में बौद्ध मत का आविर्भाव हुआ, और मुझे लगता है कि ईसा के 600 वर्ष पहले, 6वीं शताब्दी नहीं, लगभग 2600 वर्ष पहले, 2624 वर्ष 25 वर्ष जो भी है पहले, और इसी काल में थोड़ा सा और पहले जैन मत का आविर्भाव हुआ। और जहां तक मुझे ध्यान में है, चाइना का जो धर्म है जिसको मानते हैं, उसका भी उद्भव इसी काल में लगभग हुआ था। तो दुनिया की जो ये सभ्यताएं हैं एक समय में हुई। यहूदी जो हुए वो थोड़ा सा पहले हुए, और ईसाईयत 2000 साल पहले आई, 2024 साल पहले आई। इन सब का जो उद्भव हुआ कहीं ना कहीं समाज और प्राणी के उन्नति के लिए हुआ, ऐसा मान करके हुआ, ये सोच करके हुआ कि इस दिशा में चलेंगे तो दुनिया बहुत खुश रहेगी, आनंदित रहेगी। लेकिन कालांतर में जो ध्यान में आता है कि जो हिंदू मत है, सनातन मत लोग बोलते हैं, हिंदू मत बोलते हैं, आप आर्य मत कह दीजिए, ये चिंतन और इस चिंतन से निकली हुई संस्कृतियां और चिंतन, वो जैन है, बौद्ध है, सिख है, ये कितनी भी कुछ हो सकता है, किसी बात पर मत न मिलता हो, लेकिन एक दिशा में जाते हुए लगते हैं। उनको कई बातों में सामंजस्य है और एक बात मानते हैं। इनमें कभी द्वंद्व नहीं दिखाई पड़ता, इनके चिंतन में द्वंद्व नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इसके अतिरिक्त जो जिनको हम सेमिटिक बोलते हैं, एक ही परिवार से अब्राहमिक बोलते हैं, इब्राहिम से शुरू हुए तो उनके बच्चे जैसाक, इस्माइल और इज़राइल और यहूदा और ये सब निकलते हुए आज वो यहूदी हैं, वो इस्लाम है। इस्लाम 570 मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ और 612-13 से उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। और ईसाई जो है, मुझे लगता है कि जब से ईस्वी सन 1 रहा होगा, उससे 22-23 साल पहले उनका जन्म हो गया था अपने क्राइस्ट का। तो ये एक ही दिशा से निकले हुए हैं। उनमें आज द्वंद्व यहाँ तक कि एक दूसरे को पूरी तरीके से समूल नष्ट करने का चिंतन वहां खड़ा हुआ है। ऐसा चिंतन से दुनिया कुछ अपेक्षा कर सकती है क्या? इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत के जो उद्भूत धर्म है, उनका चिंतन है, वो ही दुनिया को कुछ दे सकती है। तो आज मुझे लगता है कि एक विवेचन दुनिया के सामने रखना चाहिए कि दुनिया को सुखी बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता ठीक दिशा में जाता है। मैं भारत में रहता हूँ, मैं वेदों को मानता हूँ, मैं वेदांत को मानता हूँ, मैं उपनिषदों को मानता हूँ, मैं जैन मत को मानता हूँ, मैं बौद्ध मत को मानता हूँ, मैं सिख मत को मानता हूँ, मैं सनातन मत को मानता हूँ। ये नहीं है कि ये इनको मैं मानता हूँ इसलिए श्रेष्ठ है,
वो इसलिए श्रेष्ठ है कि ये एक रास्ता दिखाते हैं कि अलग अलग चिंतन, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बात भी अलग है, तो भगवान बुद्ध के मन में कुछ अलग आया होगा तो उन्होंने एक चिंतन अलग खड़ा कर लिया। भगवान महावीर के मन में कोई एक दो पॉइंट और अलग आए होंगे तो उन्होंने उसको खड़ा कर लिया। गुरु नानक जी के मन में कुछ एक दो और विशेषताएं आई होंगी तो उन्होंने एक अलग मत खड़ा कर लिया। लेकिन रास्ता सबका एक है, में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, और वहां आपस में पूरा का पूरा द्वंद्व है। तो आज के समय में, आज की परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वैश्विक द्वंद्व खड़ा है, उस द्वंद्व में जो सनातन मत है, हिंदू मत है, इससे उद्भूत जो चिंतन है, यही दुनिया को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस दिशा में मुझे लगता है कुछ चिंतन समाज के बीच में रखना चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है, इसकी एक विवेचना की जा सकती। बहुत सुंदर आपने शब्द प्रयोग में लाया, चिंतन, कि किसी भी मत का चिंतन, क्योंकि जो फॉलोवर्स होते हैं किसी मत को मानने वाले, आप जानते हैं चेतना भेद से किसी के लिए उसका जो सबसे नीचे वाला सिरा है वो पकड़ते हैं, कोई रूढ़ी पकड़ेंगे, कुछ पकड़ेंगे, लेकिन जो उस किसी भी मत का चिंतक होगा वो सत्य की खोज में जाएगा कि इसका सत्य क्या था, इसका सत्य क्या था। तो अगर चिंतक से प्रभावित हो रहा है कोई समाज, तो आज न कल वो दिशा ढूंढ ही लेगा और स्वीकार कर लेगा। तो ये खेल सबसे पहले तो परिभाषाओं का है। तो हम एक जैसे बात कहते हैं कि जो सत्य होगा उसका सनातन होना अनिवार्य, आवश्यक और तात्विक है। एक चीज मैं कहता हूं कि जैसे हमने इसको कहा दर्पण नाम क्यों रखा, इसलिए कि ये हमारी परंपरा रही है कि अगर हम किसी में सुधार लाना चाहते हैं और हमें दिख गया है उसका असली स्वरूप कि इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो व्यवहार ये होता है कि आप उसको टोके ना। इस विशेष तौर पर यदि आध्यात्मिक आपने भूमिका ली है, और एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, इस पे चिंतन, गुरु केवल और केवल आध्यात्मिक होता है। विषय का शिक्षक हो सकता है, विषय का हो सकता है कि गुरु का अर्थ ही है कि केवल आध्यात्मिक। धर्म का वेत्ता अलग हो सकता है, लेकिन गुरु मतलब गुरु बिल्कुल अपर व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि उसने इन सब चीजों से ऊपर चला गया है। तो जब कोई गुरु होता है तो वो किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता, वो केवल दिखा सकता है कुछ चीजें खोल के, फिर जैसा हमें उसमें रूप दिखता है अपना कि हमारा तिलक सही जगह लगा है अथवा तो नहीं लगा है, या ये विचार सही जगह है अथवा तो नहीं है, तो हम अपने आप ठीक कर लेंगे। तो जब आप चिंतक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो उस दिशा में जा रहा है, जिज्ञासु होने की, अपना सही और सहज स्वरूप देखने की, पूरी ईमानदारी से, पूरी सत्यता पूर्वक। तो जब भी कोई सत्य की खोज में जाएगा तो वो सत्य को सनातन ही पाएगा। तो इसलिए सत्य का सनातन होना पहली उसकी आवश्यकता है। अगर वो सनातन नहीं है तो आंशिक सत्य ही होगा। उसी को रेखांकित करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि ममेव अंशो इहि जीव लोके जीव भूता सनातन। तो वो अपने से बिल्कुल बराबर लेके आ रहे हैं कि भैया तू मेरे रूप में, अर्जुन तू ही खड़ा है, मेरा ही रूप है दूसरा। तो वहां द्वैत जब परमात्मा नहीं देख रहा है, क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त है जहां पे कोई अंतर नहीं है, तो उस तक हर एक दर्शन पहुंचेगा। अब आपने बात की कि अब्राहमिक दर्शन में ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण यही है। लेकिन क्योंकि वहां धारा जहां जाके रुक जाती है वो एक व्यक्ति पर रुकती है। चाहे आप कोई भी मजहब ले लें, रिलीजन ले लें, एक व्यक्ति खड़ा होगा और वो समय में पीछे खड़ा है कहीं। सनातन में क्या है, ये अभी और नित्य नूतन है। ये कहता ही है कि हम तो विवेचना के लिए पास्ट बोल रहे हैं, विवेचना के लिए फ्यूचर बोल रहे हैं, लेकिन हम तो अभी और यहीं हैं। जो अभी और यहीं नहीं है वो कभी और कहीं नहीं है। ये सनातन है, नित्य नूतन। इसलिए ये सारे भूत और सारे भविष्य इसमें अभी और यहीं हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ सनातन गुरु परंपरा है कि हम अपने गुरु में ही परमात्मा देखते हैं। ये तो है व्यवस्था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अगर जो हम इनिशिएट होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, क्या हम में वो क्षमता है, सामर्थ्य है कि हम गुरु को परमात्मा के रूप में देख पाए? उल्टा है,
गुरु ने वो अवस्था पाई है कि वो कभी भी जो मुमुक्षु होके आया उसको परमात्मा से नीचे नहीं देखेगा। वो मनुष्य पे परमात्मा से अधिक भरोसा करेगा। उस भरोसे के कारण वो संबंध जीवित है। और भरोसे की ही आज दुनिया में कमी है। जितने पाश्चात्य दार्शनिक आप देख लिए जो आज की तारीख में प्रसिद्ध हैं, वो कहीं ना कहीं विश्वास के स्खलन की तो ना होने की बात कर रहे होंगे, क्योंकि वो आना ही है उस निष्कर्ष पे। क्योंकि जब जो प्राथमिक संबंध है वो भूला हुआ है। अस्तित्व का पहला संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है। उस संबंध से निश्चित जो ज्ञान है उससे मानवता में भरोसा उत्पन्न होता है। उसी से फिर ये अपने आप जो रिलीजन है, मजहब है, स्वतः देख लेंगे। लेकिन आपने उंगली उठाई तो रिएक्शन होगी, तो आप उनको चिंतक बनाइए। इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि पत्रकारिता में ऐसे लोग कहाँ हैं जो मूल अक्षर को, शब्द को पकड़ें कि चिंतन अगर किसी में आ गया, कोई भी मत हो, धारा हो, तो वो सत्य की खोज में जाएगा। और सत्य की खोज में जाएगा तो अपने आप को सनातन ही पाएगा। ये गुरुओं ने जाना है। इसलिए वो कहते हैं कि मान मत लो किसी को वेशभूषा से, पहले उसको पहचानो, जानो, उसके बाद मानो। तीसरी कड़ी है, हमारे सारे ग्रंथ कहीं ना कहीं से ही ध्वनि आती है। हमारा देखो हनुमान और राम मिलते हैं, जब भगवान राम का वनवास चल रहा है तो क्या कहते हैं, प्रभु पहचान परेउ बह चरना, सो सुकुमा जाए नहीं वरना। अब देखो उसमें एक साथ कितनी बातें आ गई। उमा को शंकर सुना रहे हैं, क्योंकि यही है कथा कि शंकर स्वयं हनुमान के रूप में है। तो उनको पूरी स्मृति भी है कि मुझे बड़ा सुख हुआ था कि जब मैं हनुमान के रूप में मैंने पहचाना कि ये राम है। तो वो एक हमें व्यवस्था दी गई है कि पहले हम किसी के पास जाएं, संवाद करें, अपने प्रश्न पूछें, और जब हमें शांति देने वाले उत्तर मिलें, हमारी जिज्ञासा शांत हो, तो फिर जो वो बताएं उस व्यवहार पे हम अमल करें। तो दुनिया में उन मूल्यों का, जिनको हम सनातन मूल्य कहते हैं, दो तरह के मूल्य चल रहे हैं दुनिया में। एक है यूनिवर्सल वैल्यूज, एक है इटर्नल वैल्यूज। तो आपको यूनिवर्सल वैल्यूज से ट्रांसफॉर्म होके उन्हीं को हम पाश्चात्य मूल्य कहते हैं। लेकिन दोनों का आधार तो वर्तमान मनुष्य है, चाहे वो इटर्नल वैल्यू फॉलो करे, चाहे वो यूनिवर्सल वैल्यू फॉलो करे। प्राथमिकता वो किसको देता है, तो प्राथमिकता शब्दों में अपने आप छुपी हुई है। कुछ आपको और व्याख्या ही करनी है। स्पष्टता तो आई है कि ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है। तो पहले पूर्व को जानिए, पश्चिम आप अपने आप जान जाएंगे। लेकिन उल्टी धारा बहाएंगे तो कैसे होगा। तो ये शब्दों में ही छिपा हुआ है। तो अगर हम गुरु शिष्य परंपरा को शिक्षा और दीक्षा में ले आते हैं, सनातन मूल्य ले आते हैं अपने जीवन व्यवहार में, तो ये जो महाकुंभ है, हर एक घट में वो अमृत प्रकट होगा। विश्व के किसी भी देश से, जाति से, लिंग से, मजहब से, रिलीजन से कोई यहाँ आया हो उस भाव से कि नहीं मैं तो ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, वास्तव में मैं अमृत पुत्र होने आया हूँ, मैं पता तो करूँ कि मैं वाकई में हूँ, क्यों कहा गया है उपनिषदों में। तो अगर हम हैं तो बिल्कुल प्राप्त होगा। इसलिए इस तरह से चर्चा चलती है। बहुत अच्छा है कि चर्चा हुई। और अभी हमने पूर्व और पश्चिम की चर्चा की, तो स्वाभाविक है पूर्व जो है वो उदय की दिशा है और पश्चिम जो है वो अस्त की दिशा है। तो जो पूर्व की दिशा है, उदय की दिशा है, वही सनातन है। और अगर हमें कुछ अभ्यास और कुछ अनुभव, कुछ आगे दिशा का, जो जिस रास्ते में चलना है, जिस मार्ग में चलना है, उसकी खोज करना है, तो हमें स्वाभाविक रूप से पूर्व में जाना पड़ेगा। जहाँ उदय है वहां जाना पड़ेगा। और उस दिशा में जो कुछ हो चुका है, जरूरी नहीं कि हम आज अग्नि में हाथ डालने से जलते हैं, इसलिए प्रयोग करना जरूरी है। पहले भी बहुत लोग जल चुके हैं और उससे जो ज्ञान उद्भूत हुआ है, जो निकला है, उस ज्ञान को हम कहीं न कहीं आत्मसात करें। तो मुझे लगता है कि जो हम सुख और समृद्धि और आनंद, मनुष्य आनंदित रहे, इस दिशा की हम चर्चा कर रहे थे, उसकी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।